So this is the another trip of this Kurg trip. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, मैं एडिट ही नहीं कर पाई व्लॉग को, काफ़ी बिजी हो गई थी इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। मैरियट का सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, वो है यहाँ का ब्रेकफास्ट। आप जो मांगोगे आपको सब मिलेगा, और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन से, स्पेशली चाय कॉफ़ी। सो हे गाइज, अभी सेकेंड डे है ये, और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाई व्लॉग में। मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर दिया क्योंकि मुझे अच्छे से टाइम स्पेंड भी करना था फैमिली के साथ, इसलिए भी। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और मॉर्निंग में हम लोग गए थे प्लांटेशन वॉक पे, जो कि बहुत ही ऑसम था। वहाँ पे कॉफ़ी प्लांट्स थे, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री बताई, अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। काफ़ी अच्छा भी लगा और काफ़ी नॉलेजेबल भी था। सो अभी ताशु को नहाना था पूल में, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए। तो बहुत ज़्यादा रोई है पूल में नहाने के लिए। पूल में उसको नहीं ले आ रही क्योंकि कुछ हो सकता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। इवनिंग में हल्का हल्का ठंड लगता है, मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा सा, और बाकी गर्म रहता है। और जो पूल एरिया है वो पूरा खुले में है, मतलब वो पूरा धूप में है, तो इसलिए उसको नहीं लेके जा रही हूँ। यहाँ पे बाथ टब है, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसको पटा लिया ऐसे कि बाथ टब में नहला देती हूँ। यहाँ पे उसका बाथ टब रेडी कर दिया है, तो अभी मैं भी शार ले लूँगी और उसको भी साथ में दिलवा दूँगी। वो पूरी तरह रेडी है। उसके बाद रेडी होके मैंने भैया को थोड़ा शूट कर देंगे हमारा, तो थोड़ा सा मैं कुछ एथनिक वेयर पहन लूँगी, या फिर देखती हूँ कुछ वेस्टर्न वेयर में कुछ टॉप वगैरह पहन लूँगी, तो उसमें शूट कर देंगे भैया। उसके बाद फिर इवनिंग में हाई टी है 4 बजे, वहाँ जाएंगे। देन इवनिंग में लाउंज में भी जाना है, जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हैं और स्नैक्स वगैरह रहता है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो फिर देखते हैं जैसे होगा, मैं ब्लॉग करती रहूँगी। सो सी यू लेटर गाइज। सो हम लोग हो गए हैं अभी रेडी, और अभी थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। अभी हाई टी में टाइम है, एक्चुअली हाई टी का टाइम है जो 4 o'clock से स्टार्ट होगा। सो अभी मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया, थोड़े से आपको पूरा दिखा दूँगी। और कान में मैंने ये वेस्ट साइड से लिए थे वो, और आज मैंने बो भी लगाया है। और ताशु का आउटफिट दिखाती हूँ मैं। ताशु इधर आओ, कम कम ताशु कम। एंड दिस इज ताशुज आउटफिट। आई मामा आएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे ताशुरी की। ताशु लुक हियर बेटा, लुक हियर। कहाँ भाग रही है बाबा। तो यहाँ पे हमने गोल्फ कार्ट बुलवा ली थी। आप जब भी गोल्फ कार्ट बुलाओगे बहुत जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉक करना पड़ता है, और मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है पैर में, इसलिए हम लोग गोल्फ कार्ट ही यूज़ कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ कुछ खा लिया था। मैंने लंच स्किप कर दिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा खा लिया था। फिर हाई टी का टाइम हो जाता है 4 बजे से, तो वहाँ भी खाना रहता है, इसलिए मैंने लंच नहीं किया था। और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था ऊपर साइड। थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, कुछ वीडियोज़ क्लिक किए, शूट किए, और उसके बाद हम नीचे गए हाई टी के लिए। तो गाइस, हमारा हो गया वीडियो शूट, और हम लोग अब जा रहे हैं हाई टी पे। नीचे -1 पे है, तो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी -1 तक भी नीचे नहीं जा सकती, उनको वॉक करने को मना किया। तभी देखते हैं क्या क्या मेन्यू में है आज। मुझे भी खेलना है। ये देना ना मेरा। क्या खेल रही दाशु? कैरम खेल रही है। Well, I want it also. बोलो कुछ लेना खाने के लिए। बच्चों का दोनों देन हाई टी के बाद लगभग हम लोग 6:30 के आसपास अपने रूम चले गए थे। थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, उसके बाद रेडी होके मैं और भाभी आ गए थे। आज जो लाउंज पे 2 लोग हमारे, मतलब एक रूम से 2 लोग अलाउ थे, तो मैं और भाभी गए थे। आज भैया और मम्मी और ताशु बाहर गए थे। चीकू भी था हमारे साथ, क्योंकि चीकू को भेज नहीं सकते साथ में, क्योंकि चीकू और ताशु फिर संभालना मुश्किल हो जाता मम्मी भैया के लिए। तो मम्मी और भैया बाहर गए थे कुछ खाने के लिए। हमारा मन नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाउंज पे हमने बहुत सारा खाना खाया, और फिर हम लोग रूम पे आ गए, और ताशु की मस्ती यहाँ पे स्टार्ट हो गई। सब पूरा फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। नोज, ये माउथ, लिप्स लिप्स, ओके, चिक्स चिक्स। जो दीदी वाला प्लांट जो दिखा रहा था कि उसमें पानी वो पीता 60 से 7 लीटर स्टोर करके रखता है। हाँ। वो प्लांट ना बाहर से भी दिखे, पूरा गीला दिख रहा था एकदम। दिख रहा हाँ था ना, हाँ, मॉइस्चर रहता है उसमें। मैं नहीं खा रही हूँ। ताशु मामी को दे रही हूँ, मम्मा को नहीं दी, मिम्मी को दी है। मिम्मी को, जब मम्मी को खिला दो। ताशु, मिम्मी खिला दो, मिम्मी खिला दो। खाना तो पूरा खा लो, अब खा लो, खा लो। ये देख अरे वाह, कितनी प्यारी है ये। Only Mr. Beast is coming.
तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, मैं और भैया स्पेशली, हम दोनों को जाना था जिम। यहाँ पे आए थे तो जिम तो एक्सप्लोर करना ही था। तो यहाँ पे हम लोग चले गए वॉक करते हुए, और अच्छा खासा हमारा वर्कआउट हो गया था आज। बहुत ज़्यादा हमने खा लिया था, और मैं वर्कआउट छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब शादी वगैरह सब हो गई थी दीदी की, और गांव में जो हमारी शादी थी, तो मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा खा पी लिया था। तो अब मुझे थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना था डाइट, और डाइट तो भी यहाँ पे नहीं हो पाई थी मेरी उतनी, बट मैंने बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, और फिर भी इतनी प्रॉपर डाइट नहीं हो पाई थी। बट मैंने सोचा कि एक दिन मिला है तो चलो जिम में वर्कआउट करके आते हैं। और यहाँ का जिम बहुत मेंटेन था, क्योंकि ऑब्वियसली कम यूज़ करते हैं लोग, वैकेशन पे आते हैं तो जिम वगैरह कम आते हैं। बट यहाँ की मशीन्स वगैरह काफ़ी अच्छी थी, डंबल एकदम नए नए दिख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था वर्कआउट करने में। और भैया भी थे, तो भैया के साथ बहुत टाइम बाद हम लोग गोल्ड जाते थे भोपाल में वर्कआउट करने, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पे काफ़ी टाइम टाइम बाद भैया के साथ वर्कआउट किया, और बहुत अच्छा लग रहा था। वर्कआउट करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। फिर हमने ज़ुम्बा भी किया था लास्ट में। इस वर्कआउट इज़ डन, और ये है डिटॉक्स वाटर जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और अभी बस मैं भैया अभी पुल पे हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ अभी विला पे। और उसके बाद फिर ताशु को, मतलब मैं शार लूँगी रेडी होके, और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, 11 बजे तक रहता है, बट काफ़ी रश हो जाता है फिर। तो सोच रहे अभी जाके जल्दी से कर लेंगे, और भूख भी बहुत लग गई, वर्कआउट कर लिया। वीडियोज़ आप देखना, कैसे लगे तो लाइक करना, अच्छे लगे तो। और शॉर्ट्स में बनाए हैं कुछ, और ज़ुम्बा भी किया हमने बाहर पूल साइड पे, और अच्छा हो गया वर्कआउट काफ़ी टाइम बाद। भैया की हेल्प मिल जाती है ना वीडियोज़ वगैरह में, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अभी ये मैं डिटॉक्स वाटर वो लोग प्रोवाइड करते हैं जिम के अंदर ही, और काफ़ी फैसिलिटीज़ है बहुत मस्त। तो बस वो पीऊँगी इसको मैं। उसके बाद फिर कॉफ़ी चाय तो चाहिए ही मुझे, तो बट कॉफ़ी चाय मैं अभी नहीं लूँगी, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लूँगी। तो अभी चलते हैं, देखते ताशु क्या कर रही है। चिकू, ये चिकू खेल रहे थे क्या आप लोग? ताशु इज डूइंग, लाइट ऑन कर लो बाबा। डांस हो रहा है क्या ताशु? रोई तो नहीं? नानी को परेशान तो नहीं किए? हाँ नानी तो बढ़िया। चीकू गिर जाते बेटा। हाँ सो गाइज हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और फाइनली मैंने ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि मैं अभी बस जीन्स टॉप और ये टाइट्स वगैरह पहन रही थी, तो सोचा मैं अभी ड्रेस भी पहन लेती हूँ। मैंने कैरी कर ली थी, मैंने गोवा में पहनी थी ड्रेस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मम्मी थोड़ी फ़ोटो खींच देती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो शूट करने, और इसके बाद कहाँ जाएंगे? वाटरफॉल। अब्बे क्या नाम है? अब्बे वाटरफॉल। अब्बे वाटरफॉल्स। मम्मी कहाँ है? वो आ रही है मेरे पीछे। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज रूम पे जाके बहुत जल्दी जल्दी में हमने पैकिंग किया, और एक्चुअली ताशु की एक वाटर बॉटल नहीं मिल रही थी, वाटर बॉटल नहीं सॉरी, जो मिल्क की बॉटल है उसकी, वो नहीं मिल रही थी, वो बेड के नीचे चली गई थी, तो वो ढूंढने में टाइम लग गया। उसके बाद फिर चेकआउट किया, और एक कुछ फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई, तो मैं उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का। यहाँ पे हम वाटरफॉल जा रहे हैं, जो कि एक अदर साइड में था, जहाँ पे होटल था उसके साइड से एक रोड गया था वहाँ से, तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड में था। तो यहाँ पे ताशु भी को नींद आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे खड़ी हो गई थी पीछे जाकर, और चीकू के साथ मस्ती कर रही थी।
वाटरफॉल हम गए, बट यहाँ पे हम थोड़ी देर, मतलब हम 5 मिनट के लिए उतरे क्योंकि पानी बहुत कम था। हो सकता है जब पानी इसमें ज़्यादा आता हो बारिश के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा लगता हो, तो हमें से कुछ देखने का वो नहीं था, इच्छा नहीं हुई, इसलिए हम लोग चले गए वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम पानी था और अंदर जाने का मन नहीं था कि हमें नहाना वगैरह था, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो भाई भाभी और मम्मी तो उतरे नहीं क्योंकि एकदम फिक्स हो गए थे, दोनों बच्चे सो रहे थे इसलिए। तो मैं और भैया उठे और थोड़ा सा हमने यहाँ पे शूट किया और उसके बाद हम फिर वापस से चले गए अपने कार में। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे, हो सकता है पानी कम है इसलिए। यहाँ पे हमने खीरा लिया, बहुत गर्मी हो रही थी तो खीरा खाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट किया था, तो कुछ 150 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया। उसके बाद ताशु रोने लग गई तो मैंने भाई को दे दिया ड्राइव करने को, मतलब मेरा जो पूरा माउंटेन एरिया है वो मैंने कवर कर लिया था। और यहाँ पे हमें रास्ते में जाना था गोल्डन टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरा, जहाँ पे भी बुद्धिस्ट टेम्पल होंगे तो यहाँ पे से फ्लैग्स आपको कलरफुल फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे छोटा सा मार्केट भी था, वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ मैंने थोड़ा बहुत एक मैग्नेट ले लिया था फ्रिज के लिए, बस मेमोरीज के लिए, बाकी मैंने कुछ नहीं लिया था। और यहाँ पे हम लोग एंट्री करते ही मम्मी बैठ गई थी कि मम्मी इतना नहीं वॉक कर पाती, तो मैं, भैया और भाभी ही गए थे। और शूज़ वगैरह बाहर रिमूव करने पड़ते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। और काफ़ी बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके, मन को बहुत शांति मिली। थोड़ी देर हम लोग बैठे और उसके बाद फिर हम वापस से चले गए। गाइज़ यहाँ पे हम लोग बस दर्शन करके अब जा रहे हैं। यहाँ से देखते थोड़ा बहुत मार्केट है, एक्सप्लोर करेंगे और फिर अब लंच करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और क्योंकि हमें बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो अभी चलते हैं। ताशु को चाहिए बलून, तो देखते हैं ताशु को बलून मिलता है कि नहीं। ताशु क्या चाहिए आपको? सो गाइज गोल्डन टेम्पल से वापस आते वक्त हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, जो कि हम आते वक्त भी यहाँ पर गए थे। ताशु के लिए मिल्क लेना था, तब हम गए थे, वॉशरूम यूज़ करना था, तो हमें ठीक ठाक लगा तो हम यहाँ पे रुक गए, क्योंकि आगे फिर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लंच करा हमने और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए बैंगलोर के लिए।
गाइस गुड मॉर्निंग। और उस दिन हम लोग कुर्ग से आ गए थे, परसों आए हैं और तब से मुझे व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला। कल मैं भाई के जिम भी गई थी और वहाँ पे भी व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि वर्कआउट में थोड़ा ध्यान दे रही थी मैं। और अभी मौसम अच्छा है तो ताशु को लेकर आई हूँ यहाँ पे झूले में। और फेस कितना काला काला सा आ रहा है क्योंकि मैं काली हो गई हूँ, यहाँ पे बहुत टैनिंग हो गई है मुझे। ताशु को धूप में लेके रखती हूँ ना, और वहाँ पे मेन ये रहता है कि भोपाल में भी धूप नहीं निकल रही, तो सोच रही यहीं पे थोड़ा बहुत धूप मिल जाए इसको भी। तो एकदम मेरे बहुत ख़तरनाक वाली टैनिंग हो गई। इसको घुमाने लेकर आई हूँ, यहाँ पे झूला झूलती है और उसके बाद फिर जाएंगे। ब्रेकफास्ट में करके आई थी, मैंने पीनट बटर और ब्रेड लिया है। और अब बस अब थोड़ा सा आज और कल यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना वो घर का ही खाऊंगी, बट परसों से बहुत स्ट्रिक्टली डाइट करने वाली हूँ। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, कुछ सीरियसली लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि वेट में जल्दी से लूज़ करना है अब। और शादियाँ वगैरह थी तो काफ़ी मेरा खाना पीना हो गया था, वर्कआउट बीच बीच में ही चल रहा था मेरा, बट खाना पीना हो गया था। तो डाइट के बिना तो वर्कआउट का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये है ताशुड़ी। ताशु से हेलो, हेलो टू एवरीवन, हेलो। सो गाइज़ कल नाइट में 11 बजे ट्रेन है हमारी यशवंतपुर से दुरंतो। जैसे मैं आई थी पहले भी अच्छी लगी मुझे ट्रेन, तो भाई ने उसी में करवा लिया था। तो मैं भैया और मम्मी जा रहे हैं। मम्मी लोग गांव जाना है तो कुछ काम है, तो वो लोग नेक्स्ट डे निकल भी लेंगे। और वहाँ पे हम लोग परसों रात में 11 बजे पहुँचेंगे रानी कमलापति में, तो वहाँ से प्रतीक भी आ जाएंगे लेने के लिए हमें। सो मैं चली जाऊँगी उसी दिन रात में क्योंकि अगले दिन मेरी नाइट ड्यूटी है, तो थोड़ा सा मैं अपने सामान वगैरह अनपैकिंग कर लूँगी अच्छे से। और मम्मी लोग भी अगले नेक्स्ट डे निकली जाएंगे। तो बस कल अब जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया, कुर्ग में बहुत अच्छा लगा। और कल थोड़ा बहुत व्लॉग कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज़ सी यू टुमारो। सो गाइस रात में हम लोग 11 बजे के आसपास ट्रेन में बैठ गए थे। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है, तो भैया ने यहाँ पे ताशु के लिए डोसा मंगवाया था और एक सैंडविच मंगवाया था नागपुर में। बाहर से ऑर्डर किया था, बाकी खाना हम लोग ने ट्रेन का ही खाया था, कुछ कुछ हमने लिया भी था। और बहुत अच्छे से सफ़र गया और ताशु ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मस्ती की। इस बार मुझे बोरिंग फील नहीं हुआ, लास्ट टाइम क्या मैं अकेली थी इसलिए बोरिंग फील हो रहा था। इस बार भैया और मम्मी थे तो अच्छा लगा साथ में। सो आई होप आपको ये कुर्ग के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको मिलती हूँ मैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।